नमस्कार, मैं हूं अमित पालिद। सुबह के 10 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर के साथ। पाकिस्तान में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा है। पाकिस्तान जंग में मुंह की खाने के बाद अब पानी के लिए बिलबिला रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने को लेकर पाकिस्तान में अब भारत से रहम की भीख मांगी जा रही है। गर्मी के बीच पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, लेकिन उसकी गीदड़ भभकी की आदत अभी तक नहीं गई है। पाकिस्तान की संसद में सीनेटर भारत पर सिंधु नदी के पानी को जबरन रोकने का आरोप लगा रहे हैं। पानी रोके जाने का एक्ट ऑफ वॉर बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सीनेटर कह रहे हैं कि भारत ने वाटर बम मारा है और ऐसा रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो भारत की ओर से सिंधु नदी का जो पानी रोका गया है और सिंधु जल संधि को जो स्थगित कर दिया गया है, उसका असर अब पाकिस्तान में देखने को मिला है। अब पाकिस्तान में जो सियासतदान है, संसद में यह मुद्दा उठा रहे हैं और ना सिर्फ अपने सरकार बल्कि भारत के ऊपर यह आरोप लगाने कि भारत ने वाटर बम गिरा दिया है और यह किसी युद्ध से कम नहीं है। पानी रोका जाना एक्ट ऑफ वॉर है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान में पानी की किल्लत होने लगी है, क्योंकि सिंधु नदी का जो पानी जाता है भारत से पाकिस्तान में, करीब 90% लोग पाकिस्तान के इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में अब लोग पानी के बिना तरस रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी आ नहीं रहा। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सीनेटर सैयद अली जफर का बयान सुनाते हैं, जो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की तुलना वाटर बम से कर रहे हैं। और भारत के वाटर स्ट्राइक की दहशत पाकिस्तान के सांसदों के बयान में साफ झलक रही है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौते को लेकर कांग्रेस की पोल खोल दी। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के फैसले के चलते भारत के किसानों के हिस्से का पानी पाकिस्तान गया और कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोधी है। सिंधु जल समझौता जैसा अन्याय शायद दुनिया में कहीं किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। 80% पानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, दे दिया पाकिस्तान को। और केवल पानी नहीं दिया, पैसा भी दे दिया। पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। ये अन्यायपूर्ण फैसला था और हमेशा केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे देश के हितों से समझौता, ये कांग्रेस की नेताओं की नीति रही है, उन सरकारों की नीति रही है। और पंडित नेहरू कहते थे उस समय कि हम पैसा देके शांति खरीद रहे हैं, वो आतंक की खेती कर रहा है पाकिस्तान, और हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। और भारत हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत की वाटर स्ट्राइक को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से हर मंच पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। पी हरीश ने कहा, जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह समर्थन बंद नहीं करेगा, तब तक संधि स्थगित रहेगी। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. और एक तरफ आपने देखा कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और भारत के सामने सिंधु जल समझौते पर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आतंकवाद पर अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। लश्कर के जिस आतंकी अब्दुल रऊफ के चलते पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया, अब उसका एक नया वीडियो सामने आया है। हाफिज का चहेता अब्दुल रऊफ फिर जिहाद की बात कर रहा है।
भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। नए वीडियो में रऊफ कहता है कि पहले जिहाद की सिर्फ एक ही आवाज थी, हाफिज सईद, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान जिहाद की बात कर रहा है, जिहाद के साथ आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 2 और डेलीगेशन भारत से रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हो चुका है और अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया का यह दौरा करेगा। तो वहीं पर बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन नंबर 1 बहरीन पहुंच चुका है। डेलीगेशन नंबर 1 बहरीन के बाद कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन नंबर 3 जापान में है, जो आज कोरिया के लिए रवाना होने जा रही है। तो वहीं पर कनिमोई के नेतृत्व में डेलीगेशन नंबर 6 रूस में मौजूद है। तो वहीं पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन यूएई भी जा चुकी है, जो दुनिया के सामने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पोल खोल रही है। तो आप ये देख रहे हैं, बैजयंत पांडा के साथ उनकी टीम जा रही है। इसी तरह से उनके इस टीम में शामिल है ओवैसी, निशिकांत दुबे, गुलाम नबी आजाद और साथ ही ये जो डेलीगेशन है अब भारत के जो पक्ष है ये दुनिया के सामने जाके रखेगा। दूसरी तरफ शशि थरूर के साथ भी उनका डेलीगेशन गुयाना के लिए रवाना हो चुका है और ये अमेरिका भी जाएगा। और दुनिया भर में अब पाकिस्तान की पोल खुलने लगी है। भारत सरकार का डेलीगेशन दुनिया भर में देशों में पहुंचकर अपने बात को दुनिया के सामने रखा है। डेलीगेशन नंबर 3 अभी जापान में है और आज वो जापान से साउथ कोरिया के लिए रवाना होंगे। 3 दिनों में भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा जापान के सामने रखा है। डेलीगेशन में शामिल टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी ने जापान से पाकिस्तान पर प्रहार किया। अभिषेक बनर्जी ने आतंकवाद को पागल कुत्ता बताया और पाकिस्तान को उसका जंगली हैंडलर करार दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाना चाहिए। अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है तो पाकिस्तान एक जंगली हैंडलर है। हमें सबसे पहले इस जंगली हैंडलर से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ लाने की जरूरत है, अन्यथा यह जंगली हैंडलर और अधिक पागल कुत्तों को पालेगा और बड़ा करेगा। India refuses to bow down. We will not yield to fear. We belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. और इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब देश की बात आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने 2 हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की तब भारत ने यह स्ट्राइक किया। ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ, 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए। We gave them 2 weeks time. हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई they will take some kind of action and will eventually bring the perpetrators to justice. वो हुआ नहीं। 14 दिन वेट किया and then eventually India carried out those airstrikes on the 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। जिस टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जहां से अजमल कसाब का ट्रेनिंग हुआ था, who was the prime accused of 2008 मुंबई अटैक्स, कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ, there is a terrorist group called TRF, which is the resistant front. TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि दिस अटैक्स वर कैरिड आउट बाय अस ऑन आवर बिहाफ। TRF क्या है? TRF लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड लश्कर ए तैयबा आप सबको पता है इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया, ये भी आप सबने देखा। और वहीं पर डेलीगेशन नंबर 3 को लीड कर रहे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने अपने पुरानी पॉलिसी में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू नॉर्मल तैयार किया है। अब अगर भारत में टेरर अटैक हुए तो भारत घुसकर मारेगा।
विक्टिम हम लोग हैं, हमारे इनोसेंट लोगों को इस फोटो में देखिएगा, शादी हुई थी, वाइफ बैठी हुई है वहां पर, इसमें होगा क्यों, और हस्बैंड को गोली मार दिया गया है। कुछ ही महीने पहले उनकी शादी हुई थी वहां पर, 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी और उनको गोली मार दिया। इस तरह का काम पाकिस्तान, इस तरह का सोच, इस तरह का ट्रेनिंग करवाता है। तो अब देश भी और हम सब लोग इस मुद्दे पर एक है, पूरा देश एक है, और सारे हमारे जो पार्टी है वो सब लोग, हम लोग एक है। ये बताना जरूरी है कि वहां की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती है। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे दिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर सरकार ने दे दिया कि जहां भी इसका ट्रेनिंग होगा, जहां भी उनको ये किया जा रहा है। और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए डेलीगेशन नंबर 1 बहरीन पहुंच चुका है। इस डेलीगेशन को बीजेपी सांसद बैजंत पांडा लीड कर रहे हैं, जबकि एएमआईएम चीफ ओवैसी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। यह डेलीगेशन बहरीन के अलावा कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में पाकिस्तान की पोल खोलेगा। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि वो पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक, 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे।